Assalamualaikum. Welcome back, YouTube. Once again, we are here to play another room. और इस रूम का जो बेसिकली नाम है, ये इंट्रो सीरीज का ही रूम है और सीसी पेंटेस्ट रूम है जो हम प्ले करेंगे। और सीसी पेंटेस्ट रूम के अंदर हम पहला सेक्शन जो है, सेक्शन 1, वो इस रूम में प्ले करेंगे। जिसमें सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन तो दिस रूम है, तो मैं इसे कंप्लीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन का आंसर देने की जरूरत नहीं है वैसे। देन उसके बाद हमारा सेक्शन 1 जो है, सेक्शन 1 दिस वन, जिसमें एन मैप और नेट कैट दो हैं। सेक्शन 1 है नेटवर्क यूटिलिटीज। हम इन दो से टास्क को देखेंगे, टास्क 2 और टास्क 3, जो कि सेक्शन 1 के अंदर आते हैं। और इसके अंदर हमारे पास यूजुअल जैसे मशीन स्टार्ट करेंगे। हम जानते हैं, प्रीवियस हिस्ट्री हम देख चुके हैं, पहले रूम्स प्ले कर चुके हैं। और अगर कोई कंफ्यूजन है मशीन स्टार्ट क्यों कर रहे हैं किस वजह से, तो इंट्रो रूम्स जो हैं बैकएंड पे आपको पहले दिए गए हैं, आप उनसे प्ले कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो हमें यहाँ पे बेसिकली बता रहा है कि सबसे पहले एन मैप, ठीक है, फॉर पेन टेस्टिंग जो which में हम यूज करते हैं। इसमें स्कैनिंग, प्रिंटिंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए काफी पॉपुलर और यूजफुल टूल है। ठीक है, जिससे हम अपना नंबर ऑफ पोर्ट्स देख सकते हैं किसी भी होस्ट के ऊपर, सर्वर के ऊपर, कि सर्वर के ऊपर कितनी पोर्ट्स एक्टिव हैं। तो एज यूजुअल मैं उसी को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे वो बता रहा है एन मैप, और पहला क्वेश्चन है व्हाट डज एन मैप स्टैंड्स फॉर। एन मैप बेसिकली है नेटवर्क मैप, मैपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पुट करता हूँ नेटवर्क मैपर, इंटर। तो एन मैप इज बेसिकली नेटवर्क मैपर, तो उसका स्टैंड फॉर कंप्लीट हो गया। नाउ हाउ डू यू स्पेसिफाई पोर्ट ओके टू स्कैन। ओके, नॉर्मली हम एन मैप के थ्रू स्पेसिफाई कैसे करेंगे पोर्ट को स्कैन करने के लिए, कि सिर्फ इसी पोर्ट को स्कैन करें। तो उसके लिए हमें एन मैप की इंफॉर्मेशन या चीट शीट का पता होना लाजमी है। वैसे अपना मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ एन मैप कि मेरे पास इंस्टॉल भी है कि नहीं। तो जैसे मैंने एन मैप लिख के इंटर किया, तो यू कैन सी कि मेरे पास एन मैप इंस्टॉल है कंप्लीटली ना। नाउ मैं अब एन मैप हाइफन एच हेल्प के लिए, या फिर मैन, जो कि हमने प्रीवियस कमांड देख चुके हैं, मैन एन मैप करूंगा, तो मुझे इसकी डिटेल दे देगा कि एन मैप के अंदर मैनुअल उसका पूरा ओपन करके दिखा देगा कि कौन कौन सा कीवर्ड्स हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो मैं यूज कर सकता हूँ। सो मैं सबसे पहले देख लूंगा एन मैप हाइफन एच। एच में सबसे पहले तो मेरा जो क्वेश्चन है वो पोर्ट स्पेसिफिक करने वाला है। पोर्ट स्पेसिफिक करने के लिए मुझे मैनुअल को स्टडी करना पड़ेगा कंप्लीटली। और अगर मैं अपना आपको बताऊं, जिसे लास्ट टाइम हमने यूज किया था, ग्रैब का फंक्शन, हम फिर से वही यूज करेंगे। एन मैप स्पेस हाइफन एच ग्रैब पोर्ट, इंटर। तो ये देखें काफी सारे हैं। इसमें उसने यहाँ पे हाइफन पी एक दिया है पोर्ट रेंज देने के लिए, और साथ बताया है ओनली स्कैन स्पेसिफिक पोर्ट्स। ठीक है, कि वो पोर्ट रेंज या एक पोर्ट भी हम दे सकते हैं। इट मीन्स हमारे पास जो फ्लैग है, या जो वो अपना, इसे हम फ्लैग भी कह रहे होते हैं, स्विच भी कह रहे होते हैं, जो टारगेट के बाद आ रहे हैं। जैसे एन मैप के बाद हम हाइफन एच लगा रहे हैं, या हाइफन पी लगा रहे हैं, हाइफन ए लगा रहे हैं, हाइफन एस एन लगा रहे हैं, तो इन्हें हम स्विचेस भी कह रहे हैं, फ्लैग्स भी कह रहे हैं। ठीक है। तो अब स्विचेस जो है एनमैप के, उसमें हाइफन पी स्विच है स्पेसिफिक पोर्ट असाइन करने के लिए। नाउ अब वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट मुझे बताना है जिसके ऊपर पिंग स्कैन करे। ठीक है, पिंग स्कैन करे, इसका भी एक बड़ा अपना है। पिंग जैसे पिंग पे नहीं आया, जबकि आना तो इसे चाहिए। मैं पिंग स्कैन डिसेबल पोर्ट्स, ठीक है। ये पिंग स्कैन मेरे पास आ रहा है, वो मैंने स्कैन नहीं किया शायद। अपना पी कैपिटल लिख के देखते हैं फिर स्कैन करेगा। तो ये मेरे पास यहाँ दो आ रहे हैं। एक तो है पिंग स्कैन जो कि हाइफन एस एन से आ रहा है, तो मैं ट्राई करता हूँ। हाइफन एस एन आंसर है इसका। ठीक है। नाउ फ्लैग, व्हाट इज अ फ्लैग फॉर अ यूडीपी स्कैन। अब यूडीपी स्पेसिफिक पोर्ट्स को अगर मुझे स्कैन करना है एन मैप के थ्रू, और यूडीपी पोर्ट बेसिकली होती है यूजर डाटाग्राम पोर्ट, जिसके ऊपर हम अपना कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, वीडियोस, ऑडियोज, मीडिया, ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन जितनी भी है, रियल टाइम पे जो कम्युनिकेशन हो रही है, वो हमारी यूडीपी प्रोटोकॉल के थ्रू होती है। ठीक है। अब वो यूडीपी प्रोटोकॉल की पोर्ट्स को स्कैन करने के लिए स्पेसिफिक,
उसमें भी एन मैप के हेल्प में मेरे पास है एन मैप ग्रैप यूडीपी। यूडीपी यूडीपी ये केस सेंसिटिव है, इसलिए मैं स्मॉल और कैपिटल दोनों में लिख के देख रहा हूँ। स्मॉल पे मुझे रिजल्ट नहीं आया, कैपिटल में आ गया। तो यूडीपी स्कैन करने के लिए उसने कहा स्कैन यू, एस यू मुझे लगाना पड़ेगा। तो अगेन हाइफन एस कैपिटल यू, इंटर। नाउ अगेन राइट आंसर। ना अब वो कह रहा है कि अगर मुझे अपना स्क्रिप्ट चलानी है, ठीक है, हो टू डू रन डिफॉल्ट स्क्रिप्ट्स, अब मुझे डिफॉल्ट स्क्रिप्ट चलानी है। अगेन मैं nmap का हेल्प में से ग्रैब कर लूंगा चीजें। nmap हेल्प ग्रैब डिफॉल्ट स्क्रिप्ट्स, ठीक है। तो स्क्रिप्ट कॉमन वर्ड है, मैंने स्क्रिप्ट ग्रैब किया, तो स्क्रिप्ट में तो अपना, एक सेकेंड, ये जस्ट स्क्रिप्ट चल गया, इसलिए उसने स्क्रिप्ट चला दी है, ग्रैब स्क्रिप्ट, ठीक है। अब ग्रैब स्क्रिप्ट के लिए वो कह रहे हैं कि अगर आपने ग्रैब स्क्रिप्ट चलाई है तो आप हाइफन कैपिटल सी चला सकते हैं वर्ड कीवर्ड, या फिर आप अगर हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट इक्वल डिफॉल्ट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट हम लिखते हैं कोई स्पेसिफिक स्क्रिप्ट चलाने के लिए, ठीक है। तो अब मेरे पास वो कह रहे हैं कि डिफॉल्ट मुझे फ्लैग बताए, तो फ्लैग जो है वो हाइफन सी और कैपिटल, सॉरी, एस और कैपिटल सी है। नाउ वो कह रहे हैं हाउ टू अनेबल अग्रेसिव मोड, अनेबल ओएस डिटेक्शन, ठीक है, ओके। अब वो कह रहे हैं कि बेसिकली अग्रेसिव मोड किस फ्लैग से अनेबल होगा, ठीक है। या फिर अनेबल ओएस डिटेक्शन, मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम अगर डिटेक्ट करना है तो उसका क्या काम है, अग्रेसिव मोड में ये सारा कुछ करता है वो। ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिटेक्ट करता है, वो वर्जन भी डिटेक्ट करेगा, वो उसका अपना स्क्रिप्ट भी चला देगा, साथ ही ट्रेस आउट भी करेगा, ठीक है। तो ये सिर्फ एक ही फ्लैग हम लगाएंगे और सारे काम करेगा। अब ओएस क्या है उसने यहाँ डिटेल एक्सप्लेन कर दिया कि ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह है। तो अब वो भी हमारे पास यहाँ स्क्रिप्टें चलाता है, स्क्रिप्ट चलाता है, तो इट मीन हमारे पास इसी फ्लैग में आया होगा, जो कि ये नजर आ रहा है लास्ट में मुझे हाइफन कैपिटल ए। इट मींस एन मैप में जब हमने अग्रेसिव मोड चलाना है तो हमने एन मैप स्पेस फ्लैग यूज करना है हाइफन कैपिटल ए का। जैसे कैपिटल ए यूज करेंगे तो वो अग्रेसिव मोड के अंदर ऑटोमेटिकली अनेबल हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन, वर्जन डिटेक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम की, और स्क्रिप्ट स्कैनिंग भी चलाएगा और ट्रेस राउट भी चलाएगा। तो अग्रेसिव मोड चार काम एक साथ करेगा। So answer is capital A, hyphen capital A. Now enable the flag, no, sorry, what flag enables the OS detection? Okay, यानी कि स्पेसिफिक फ्लैग भी है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल हाइफन ए करें तो ये मुझे इनकरेक्ट बताएगा, क्योंकि हाइफन ए स्पेसिफिक ओएस डिटेक्शन के लिए नहीं है, वो अग्रेसिव मोड के लिए है, जिसके अंदर वो चार काम करता है। अब मैं अगेन एन मैप हाइफन एच ग्रैप ओ एस, ओ एस इंटर, तो उसने मुझे कहा ओ एस डिटेक्शन के लिए अपना हाइफन ओ है अनेबल ओ एस डिटेक्शन, ठीक है। अब हाइफन ओ है जो ओ एस डिटेक्शन के लिए स्पेसिफिक ओ एस डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, हाइफन कैपिटल ओ, इंटर किया तो उसने डिटेक्ट कर लिया। नाउ अपना हाउ डू यू गेट द वर्जन ऑफ द सर्विसेज रनिंग ऑन द टारगेट मशीन। अब हमने वही बताना है कि टारगेट मशीन के ऊपर कौन कौन सर्विसेज चल रही हैं, उसका वर्जन बेसिकली क्या है, वो स्पेसिफिक गेट करना हो। अग्रेसिव में भी कर रहे हैं, ठीक है। देन इसके वर्जन्स में अगर हम देख लें तो अपना मुझे बताएगा कि कौन सा वर्जन है जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम में जो डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। अपना वर्जन, वर्जन क्यों नहीं, अच्छा वर्जन के स्पेल मैं गलत कर रहा हूँ, डबल वी लिख रहा हूँ, ठीक है। अब वर्जन इंटर, सर देखें। अब वर्जन के लिए स्पेसिफिक जो वर्जन प्रिंट हो रहा है वो बेसिकली हमारे पास यहाँ से प्रिंट हो रहा है हाइफन एस और कैपिटल वी से, ठीक है। सर्विसेज वर्जन इंफॉर्मेशन देने के लिए हाइफन कैपिटल वी जस्ट प्रिंट वर्जन नंबर देगा, ठीक है, हाइफन ए अगेन से, ठीक है। तो इट मींस हमारे पास जो उसने क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग जो आंसर है वो हाइफन एस और कैपिटल वी है, ठीक है, स्कैन वर्जन। नाउ डिप्लॉय द मशीन, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ अब कह रहे हैं हाउ मेनी पोर्ट्स आर ओपन,
ठीक है, अब हमारे पास टारगेट आ गया। पहले उसने बेसिक थ्योरी पूछ ली, अब टारगेट दे दिया। सबसे पहले एज यूजुअल पिंग टारगेट जो कि हमारे पास है 10.10.236.147 इंटर। पिंग बैक आ रहा है, इट मीन मेरा एन मैप मतलब कि अपने मशीन भी प्रॉपर डिप्लॉयड है और मेरा वीपीएन भी प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। ठीक है। नाउ अब हाउ मेनी पोर्ट्स, पोर्ट स्कैन करने के लिए मैंने अपना कहा पिंग सॉरी एन मैप। एन मैप के बाद आगे मेरे पास यहाँ पे है हाइफन पी स्पेसिफिक पोर्ट देने के लिए। तो मैंने हाइफन पी किया, हाइफन पी, देन मैंने रेंज देनी है, क्योंकि आपने देखा होगा रेंज है मैंने कहा 1 से लेके 1,65,535, मतलब कंप्लीट पोर्ट्स। ठीक है, या जीरो में लिख देता हूँ, जीरो से कंप्लीट ऑनवर्ड पोर्ट्स। ठीक है, हम इस तरह से भी इसको स्कैन कर सकते हैं कि आगे पोर्ट खुद बता दें रेंज। अगर मैं कहता हूं कि पहले 1,000 पोर्टें स्कैन करो तो यूं रेंज खुद बता दूं, या फिर हाइफन पी हाइफन लगाने के बाद मैं आगे टारगेट नेम पुट कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने ये पुट कर दिया, देन एंटर किया। इसने अब अपना एनमैप चलाना शुरू कर दिया है। ठीक है, बट वो एनमैप चल रहा है साइलेंट मोड में। तो मुझे अपना रनिंग नहीं आ रहा नजर, मतलब नहीं आ रहा कितने परसेंट रिजल्ट हो चुका है, क्या इंफॉर्मेशन है। अगर मैं इंटर प्रेस करूंगा तो मुझे बता देगा कि अभी 1% उसने कंप्लीट किया है। ठीक है, तो टोटल वो भी अपना 3 मिनट और 10 सेकंड ले सकता है। ठीक है, ये सिस्टम पे वेरी करता है और आपके कनेक्शन पे स्पीड भी वेरी करता है। समटाइम ये बहुत कम टाइम लेता है, ठीक है, समटाइम ज़्यादा टाइम लेता है। और हमने हाइफन पी हाइफन की फ्लैग यूज़ किया है, जिसका मतलब ये है कि वो अपना जीरो से लेके 65,000 मतलब कि 65,535 पोर्ट, जो तमाम पोर्ट्स है तमाम को स्कैन करेगा। तो टेक्निकल सी बात है, इसे टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग जॉब है, काफ़ी सारी पोर्ट्स हैं। बट अगर मैं डिफॉल्ट स्कैनर चलाना चाहूँ तो मैं जस्ट एन मैप और आगे पोर्ट लिख दूंगा तो मुझे डिफॉल्ट स्कैनर चला देगा। ठीक है, तो जैसे ही ये कंप्लीट होता है, इसमें जितनी नंबर ऑफ पोर्ट डिस्क्लोज होंगी हमने वो यहाँ पुट करनी है। नाउ देखिए, मैंने एन मैप चलाया, तो एन मैप पे उसने मुझे यहाँ पे आंसर दिया कि मेरे पास एक सर्विस ओपन है। इट मीन मैं यहाँ लिखूँ अगर वन, कि हाउ मेनी पोर्ट्स आर ओपन, वन, तो माई आंसर इज राइट। ठीक है, देन उसके बाद व्हाट सर्विस इज रनिंग ऑन दैट मशीन। अब वो मशीन के ऊपर जो सर्विस चल रही है वो कौन सी है। एक तो मैंने जैसे ही वो सिंपल स्कैन चलाया तो मुझे उसने यहाँ बता दिया कि सर्विस एच टी टी पी चला रहा है। अगर मैं एच टी टी पी लिख के देखूं तो क्या होता है, एरर। इट मीन एच टी टी पी सर्विस नहीं, मुझे इसका अग्रेसिव स्कैन चलाना पड़ेगा जो कि हाइफन ए से चलता है, या फिर स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मुझे अपना एस वी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एग्रेसिव स्कैन कर लेता हूँ। ये देखें 80 पोर्ट है। वर्जन में ये देखें नजर आ गया मुझे, वर्जन जो है उसके अपाची सर्वर चल रहा है और उसका वर्जन ये है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूबुंटू है। देखें तीनों काम कर दिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख के देखता हूँ सर्विस नेम, और मशीन पे जो है वो अपाची है। सो राइट, नाउ व्हाट इज द वर्जन ऑफ द सर्विस। सर्विस का वर्जन भी आगे आ रहा है जो कि है 2.4.18। देन उसके बाद आ रहा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द एच टी टी पी टाइटल स्क्रिप्ट इंक्लूडिंग द डिफॉल्ट स्क्रिप्ट। अब मुझे इस पे बेसिकली स्क्रिप्ट चलानी है। ठीक है, और स्क्रिप्ट चलाने के लिए डिफॉल्ट स्क्रिप्ट के लिए हमारे पास पता है कि हम हाइफन सी और कैपिटल मतलब कि एस और कैपिटल सी कमांड है जो यूज करते हैं डिफॉल्ट स्क्रिप्ट चलाने के लिए। ऊपर हमने अपना आंसर भी उसका दिया है। ठीक है, और देन उसके बाद अपना, तो मेरे पास ये एच टी टी पी टाइटल के ऊपर ये आ रहा है अपाची टू यूबुंटू, ये वाला। ठीक है, मतलब ये पहले भी आ रहा था वैसे, लेकिन ये टाइटल आ रहा है एच टी टी पी का। मैं इसको अगर कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँ, होप सो दिस इज आवर राइट आंसर। सो दिस इज आवर राइट आंसर। ठीक है, नाउ सेकंड मतलब कि टास्क जो है हमारे पास, नेक्स्ट टास्क उसमें है हमारे पास एन नेट कैट। नेटकैट इज अ वेरी पॉपुलर स्ट्रॉन्ग टूल फॉर नेटवर्क यूटिलिटीज के अंदर आता है, जिसके ऊपर हम पोर्ट की इंफॉर्मेशन या आईपी की टारगेट की इंफॉर्मेशन रिवर्स शेल इसके ऊपर ले सकते हैं। ठीक है, हम आगे फ्यूचर में देखेंगे कि कैसे काम करता है नेटकैट। नेट एन सी जैसे इन्होंने यहाँ दिया होगा आईपी एड्रेस 10.10.236.147 स्पेस स्पेसिफिक पोर्ट इंटर। तो
कनेक्शन रिफ्यूज हो गया। अगर मैं यहाँ पोर्ट दे दूं 80, नाउ 80 पे देखें मुझे रिक्वेस्ट बैड है, लेकिन रिप्लाई आया क्योंकि 80 पे सर्विस चल रही थी टाइटल में। ठीक है। तो वो बेसिक इस तरह से ना हमारे पास लोकली कंप्यूटर से हम इसे यूज कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले कह रहा है कि अपना हाउ डू यू लिसन फॉर कनेक्शन। अब कनेक्शन नेक्स्ट जो टारगेट है, जब हम उसे क्रैक करेंगे तो वो हमें रिवर्स देगा कनेक्शन। अब वो लिसनिंग करने के लिए हमारे पास कौन सा फ्लैग है जो हम यूज करते हैं, उसके लिए हमें साफ ज़ाहिर है NC-H करना पड़ेगा हेल्प के लिए, या फिर मैनुअल देखना पड़ेगा। तो अब वो यहाँ दे रहा है कि अपना आप ऊपर यूज में दे रहे हैं, इनबाउंड यूज में -L और -P। -L वैसे सेंस बिल्ड कर रहा है लिसनिंग के लिए, और -P पोर्ट के लिए। तो फिर भी हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पे -L लिसनिंग मोड फॉर इनबोर्ड कनेक्शन। ठीक है, जब कनेक्शन आ रहा होगा बाहर से इनसाइड, तो उसकी लिसनिंग के लिए हम -L यूज करेंगे। सो राइट आंसर। नाउ अनेबल द वर्बोस मोड। ठीक है, अलाउ यू टू सी हाउ कनेक्टेड टू यू। वो नॉर्मली हम -V से कर रहे होते हैं जो वर्बॉस। ठीक है, बट हम वेरीफाई कर लेते हैं इसी के अंदर -V को कि वाकई में वर्बॉस के लिए यूज होता है कि नहीं। ये देखें -V वर्बॉस। ठीक है, तो ये देखें मेरे पास यहाँ आ गया, तो होप सो इसका आंसर -V होना चाहिए। राइट। नाउ स्पेसिफिक पोर्ट, अब पोर्ट देने के लिए हमने देखा है ऊपर -P। ठीक है, तो होप सो -P। ठीक है, राइट आंसर। नाउ आप नीचे को देख सकते हैं, ये देखें -P, और आगे पोर्ट नंबर देना होता है फॉर लोकल पोर्ट। ठीक है। नाउ अब यहाँ कह रहे हैं कि अपना हाउ डू यू स्पेसिफाई द विच प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट आफ्टर यू कनेक्ट टू द होस्ट। ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे जो था क्वेश्चन एग्जीक्यूट आफ्टर दिस वन, तो एग्जीक्यूशन जो है शेल में हो रही है फाइल नेम। ठीक है, हम कुछ भी चीज़ को एग्जीक्यूट कराने के लिए -E यूज करेंगे। अगर फाइल नेम जैसे कि आप बताया भी गया है कि एग्जीक्यूट आफ्टर कनेक्ट है। ठीक है, तो इट मीन्स -E हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है। नाउ उसके बाद नेक्स्ट है कि यूडीपी पोर्ट के लिए यूडीपी मोड एक्टिव करना पड़ेगा, जो कि -U से हो रहा है। सो जी, हमारा पहला सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, होप सो आपको पहले सेक्शन में क्लियरिटी आई होगी एनमैप और नेटकैट के ऊपर, कि एनमैप और नेटकैट को यूज़ कैसे करते हैं उसका प्रैक्टिकली हमने देखा। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना सेक्शन 2 कवर करेंगे, जिस जिसके अंदर भी हमारे पास दो ही ऑप्शंस हैं, एक गोबस्टर और एक निक्टो। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। फी ईमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।